एक बार के इंतहाई मज़्ज़ज़ मेंबर मोहतरम अमीर हुसैन अब्बासी साहब की याद में ये रेफरेंस मुनक़्क़द किया गया, तो मैं उनके लवाकीन के सामने मैं एक बात का इकरार करता हूँ। उन्होंने 1964 में वकालत शुरू की और मेरी पैदाइश फरवरी 1963 की है। आप अंदाज़ा कर लें, आज मैं अपनी वकाला बरादरी का नुमाइंदा हूँ और उनकी लीगल फ्रेटर्निटी में उनकी काविश मेहनत कितनी है, कितना अच्छा, मेरी जितनी उम्र है उतनी उनकी वकालत है। और वो वकील, उनकी रेबन की ऐनक, उनका ब्लू सर्च का कोट, उनका मैरून कलर की टाई और लाइट ग्रे उनकी पैंट, स्काई ब्लू उनकी शर्ट और चमचमाते जूते, ये वो अब्बासी साहब का तुरा इम्तियाज रहा है। एक बात मैं शेयर करूं लवाकीन, इस बार के हर मेंबर को वो नाम से पुकारते थे। पर्सनैलिटी देखे बंदे की कि हर वकील को नाम से पुकारते थे, उनका तुरा इम्तियाज रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी वकालत शुरू करने के दौरान में अगर पैदा हुआ हूँ, मैं पढ़ते 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 अगर कचहरी में आ गया हूँ, उनके साथ मेरा केस आया, वाकई वो सीनियर लॉयर थे, उनके अपोनेंट अगर मैं किसी केस में हुआ तो प्रेसिडेंट अफसर जज साहब को बोलते थे पहले बच्चे का काम है, आप इसका सुने में बाद में बात। इतना प्यार उन्होंने दिया। और एक उनकी और सबसे अच्छी बात, मेरा उनके साथ कोई केस आया है किसी भी किस्म का, अगर मैंने जरा की है, अब सोचे ज़रा मयार वकालत का, मैं हैरान हूँ वो कैसी पर्सनैलिटी थी। मैंने सवाल 2-3 किए, बाहर आके मुझे बोलते हैं तुमने अपना केस बर्बाद कर दिया, ये क्यों पूछे आपने? वो मेरे अपोनेंट थे, मेरे मुखालिफ क्लाइंट के वो वकील थे, लेकिन मेरी सलाह उन्होंने इस तरह की, मुझे इस तरह सिखाया, आप बहुत अच्छे जा रहे थे मेरे खिलाफ, लेकिन ये जो 2 सवाल आपने किए, ये आपने अपना केस खराब कर लिया। अमीर हुसैन अब्बासी यहाँ पे नीट एंड क्लीन, सुबह 8 बजे आना प्रैक्टिस के दौरान और जनाब 3 बजे तक कोर्ट में रहना। अब उनकी मोहब्बत, उनकी करज, उनका हौसला, उनकी गैरत, मैं क्या क्या तारीफ़ें करूँ अपने अमीर। ये जो साहब सारे सदूर साहबान की तस्वीरें लगी हुई हैं, आज अमीर हुसैन अब्बासी साहब की तस्वीर है, लेकिन वो आज अमीर हुसैन अब्बासी के लिए कलमात के, और मैं कलमात वाकई ये बात सच है कि वो फैमिली में कैसे थे, और फैमिली में मैं बताता हूँ कैसे थे। अपने बेटे उनके पढ़ ले के आगे पीछे हो गए, भाई के बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर किया, फैमिली में वो ऐसे थे। हमारे साथ तो थे ही थे, वो चाहते तो अपने बेटे को, इन बेटों ने नहीं आए वकालत में अपनी लेगेसी चलाने के लिए, प्यार मोहब्बत, अपना खूनी भाई का बेटा उसको लेके आ गए। आसिफ, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको इस्तकामत दे। अमीर हुसैन अब्बासी साहब की लेगेसी आपने चलानी है, ये सब आपके बाजू। और इसके साथ ही मैं हर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कीमती टाइम में। रह गई बात कंडोलेंस मीटिंग की, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता रहा है। हम कोशिश करेंगे आइंदा कि हम कंडोलेंस मीटिंग में वकला बरादरी कोई मैक्सिमम प्रेजेंस यहाँ पे लाएँ, ये खराज तहसीन पेश करें, हमारे लिए मशअल राह है, हम उनको फॉलो करते हैं। कोई भी कैबिनेट, कोई भी बार का प्रेसिडेंट, मैं तो कदरा सा इंसान हूँ, कभी भी इस बार को लेट डाउन किसी ने नहीं होने दिया। जो भी प्रेसिडेंट आया, जो 3 दफ़ा बना, जो 4 दफ़ा बना, जो 1 दफ़ा बना, इस बार की बेटरमेंट के लिए उन्होंने हर तरह से कोशिश की है, तब ये इतना बड़ी एम्पायर खड़ी हुई है। आज हमारी बार के मेंबर कितनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर जनाब खराज तहसीन पेश करता हूँ उस पर्सनैलिटी को जो इस बार के हर मेंबर को नाम, ये बहुत बड़ी बात है, किसी का नाम उन्होंने होए कभी नहीं की, बात सुने कभी नहीं। अमजद इधर आए, अदलिया की बाली की तहरीक में इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में हम जाते थे, ये हमारे साथ जाते थे। मैं हैरान हूँ, मॉरल देखें। उसकी बात मैं शेयर करता हूँ, हम चूँकि वहाँ पे फ्रंट लाइन पे, मैं सईदुर्रहमान, इफ्तिखार लाला, ये सारे हम फ्रंट लाइन पे नारे शारे लगाते थे। अल्लाह के फजल से
अमीर हुसैन अब्बासी साहब के गांव का कोई बंदा वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज था। ये मेरे साथ उन्होंने शेयर की। कहते हैं वो उसने मुझे पूछा, यार ये बंदा कौन है, बहुत फ्रंट लाइन पे मुशर्रफ को गलियाँ निकालता है, ये कौन है, कैसे है, इसका पता करें। उन्होंने जब मेरा तारफ़ कराया, मेरे आबा व अजदाद का सिलसिला उन्होंने बताया, मैं हैरान हूँ। कहते मैंने तेरा तारफ़ ठीक कराया कि उस बंदे को नहीं छेड़ना, वो हमारी बार का एक मेंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हसब नसब के साथ वो है, उसका बाप दादा ये था वो था। मैंने उसको शटअप कॉल दी। उसके बाद उस सिक्योरिटी अफसर ने फिर हमारा नाम नहीं लिया। ये अमीर हुसैन अब्बासी है। हमारी बैग पे भी हम पे नज़र रखते थे, हमारे सामने भी हम पे नज़र रखते थे। मैं एक दफ़ा फिर जनाब को रिपीट कर दूं कि जनाब मेरे अपोनेंट वो कहते थे कि ये सवाल न करता, तेरा केस अच्छा था। इससे बड़ापन कोई है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जुमला मज़्ज़ज़ मेमरान बार और अपने लीगल हेयर्स ऑफ अमीर हुसैन अब्बासी, अमीर हुसैन अब्बासी वाज ग्रेट। वो हमेशा हमारी बार में ज़िंदा रहेगा, हमेशा के लिए। हम जूनियर तक पहुँचाएँगे वो कैसा शख्स था। इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी अता करे, आपका साया हम पे हमेशा कायम रखे। जैसे तैर फराज अब्बासी ने कहा कि ये जनाब पुराने सदूर जो थे हमारे लिए मशले राह थे, तो हम कोशिश करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उनके दिए हुए रूटीन के मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह आगे भी चलेंगे, आइंदा भी चलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेंबर साहब और आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को, ताज़ीती रेफरेंस को ऑर्गेनाइज़ किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी उम्र 55 साल हो गई है, लेकिन मेरा ख़्याल है आप लोग मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद को जानते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात और ना ही आप पढ़े लिखे लोगों के सामने कर सकता हूँ। और मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे और मेरे भाई को यहाँ आज इन्वाइट किया। तो हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि आज पढ़े लिखे लोगों में हम आके बैठे। मेरे वाले साहब के दो शौक़ या जुनून कह लें थे, एक ये बार और दूसरा उनका इलाका। तो मरते दम तक उन्होंने इन चीज़ों को कायम रखा। अभी मैं 2 हफ्ते पहले भी यहाँ आया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं वो ICU में थे, तो वहाँ पे एक ही बंदे को इजाज़त थी। तो उस रात मैं उनके पास था, तो एक साहब उनको मिलने गए, तो मैंने उनसे माजरत की कि मैं आपको जानता नहीं, तो आप मुझे अपना तारुफ़ करवा दें। तो उन्होंने कहा जी मैं इफ्तिखार हूँ, वकील उनके साथ काम करता हूँ। मेरा ख्याल है शायद वो अभी तशरीफ़ भी लाए थे। तो उन्होंने मुझसे इशारे में पूछा कि ये अब्बासी साहब क्योंकि बेहोश थे कि लोगों को पहचानते हैं। मैंने कहा कभी कोई बंदा आवाज़ दे तो हल्की सी, जी हाँ बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा बंदा आवाज़ दे तो जो उनका करीबी होता है, ज़रा सी आँख खोल के उसको अगर वो पहचान जाएँ तो स्माइल करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। तो इनका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके इनको आवाज़ दे के देख लें। अगर आप को पहचान लिया तो सब समझ लें कि आप उनके अपने ही हैं। तो इफ्तिखार साहब बाईं तरफ गए, तो उन्होंने कहा जी मैं इफ्तिखार हूँ, वकील। तो एकदम उनकी आँख खुली और बड़ी स्माइल, ना सिर्फ स्माइल बल्कि उनका जो लेफ़्ट हाथ है ना, उन्होंने उठा के इनके हाथ में दिया। तो ये उनकी मोहब्बत और जुनून की अलामत है कि आप लोग हमसे ज़्यादा उनको उनके करीब थे। तो जैसे आसिफ ने भी अभी कहा, कुछ लोग मुझे कहते हो आप और तू वकील बन से तो तू गद्दी संभाली। मैंने कहा मेरी वालिद की गद्दी मैं नहीं संभाल सकता, वो बहुत ऊंची गद्दी है, क्योंकि उनका किरदार वो कुछ और ही था। मेरे जैसे
लोग उस तक नहीं पहुंच सकते। बहरहाल मैं तो बाहर चला गया, जो किस्मत को मंजूर। तो फिर आसिफ साहब आए, तो अब ये उनके उस गद्दी को कैसे संभाल रहे हैं, ये निभा रहे हैं, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप जैसे आपने अच्छे अल्फाज में उनको याद किया, आइंदा भी इंशाल्लाह आप करेंगे तो उनको अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इधर एक टाइम गुजारा है, एक अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, तो मेरी इज़्ज़त और इस चीज़ का आप अपने ख्याल रखना। और ये आप ये समझ लो कि मेरा घर से ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुजरा है, तो इस चीज़ को लेके आपने चलना है। और मैं इस प्रोफेशन में भी उन्हीं के कहने पे मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को मैं अपने साथ ये अपनी लेगेसी आगे करने के लिए कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई, उनके बेटे हैं ताहिर भाई, इन्होंने भी लॉ में एडमिशन लिया था, लेकिन वो बाहर चले गए वहाँ पे, तो फिर वो मुझे इसमें लेके आए। और हर लम्हा हर पल वो मुझे यही चीज़ें समझाते रहे, बहुत कुछ सीखा उनसे। और वालिद से ज़्यादा टाइम मेरा इनके साथ गुजरा। और आज जो मैं हूँ, जितना भी गांव में या बरादरी, उस सारे का मैं जो क्रेडिट देता हूँ, मैं वालिद साहब से भी ज़्यादा अपने अमीर हुसैन भाई साहब जो कि मेरे ताए हैं उनको देता हूँ। मेरे लिए तो मैं आज ये कहता हूँ कि हम सब कज़न्स जो हैं लिटरली आज यतीम हुए जब उनकी डेथ हुई है, क्योंकि इससे पहले हमने अपने वालिद से कभी कोई इस तरह बात नहीं करते थे। जो बात होती थी हम अपने ताया से कहते थे, वही पूरी फैमिली को लीड करते थे। और यहाँ पे उनके जो चंद दोस्त हैं, उनसे जब बैठता था, उनके बारे में सुनता, तो फिर मैं बहुत डरा हुआ था अंदर से। डरा इसलिए था कि मैं इतने थोड़ा टाइम से आया हूँ, लेकिन वो एक टाइम से एक उनका पूरा इधर गुजरा हुआ है, तो मैं कैसे उसको मैनेज कर पाऊँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस शफ़क़त से, उनकी रहनुमाई से कोशिश की है। और इसके अलावा ये है कि बस बहुत कुछ जो कुछ आज मैं बोल रहा हूँ या सीखा है, मैंने सिर्फ उनसे सीखा है जी। तो बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहता। कुल्लन यजरी अला अजल मुसम्मा। रब फरमाता है कि हर चीज़ अपनी एक अजल की तरफ गामज़न है। मुझे रईस अमरोई का एक शेर याद आ रहा है कि बख्शी गई हयात अजल आशना रईस, बख्शी गई हयात अजल आशना रईस, आबे हयात जहर मिलाया हुआ मेरा। सेक्रेटरी साहब ने आगाज में एक कैद जो है वो लगा दी 2 मिनट की। ये 2 मिनट का ये बैरियर जो है, मैं ये समझता हूं मुझे क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब्बासी साहब एक अरसा इस बार के मेंबर रहे, वो अपनी खुशबू बखेरते रहे। ये दरो दीवार और आप लोग, आपकी यादाश्त उनकी हाजिरी की गवाही दे रहे हैं। मेरे एक भाई ने कहा कि ये रेफरेंस है वकला को मौजूद होना चाहिए था। अब्बासी फिर नहीं आएगा। उसका तमकनत, उसकी मीठी गुफ्तगू, उसका वो धीरे धीरे चलना, उसका वो सफाई का मैयार, वो फिर हमें नजर नहीं आएगा। मैं इन दरो दीवार को देखता हूं, ये दरो दीवार कायम रहेंगे, ये कुर्सियां रहेंगी। बहुत से लोगों का रेफरेंस हो चुका। ये सामने जो फोटो है इनमें से बहुत से लोगों का रेफरेंस जो है वो हो गया। मैं एक एक को देख रहा हूं। और हम जो बैठे हैं, नसीब की बात है, हमारा रेफरेंस होगा या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ये हर एक का ये रेफरेंस जो वाइस वो हमारे यादाश्त में, यार जहनों में कुछ चीज़ छोड़ जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि वाबस्ता तेरी याद से कुछ तलखियाँ भी थीं, अच्छा हुआ जो तूने फरामोश कर दिया। ये एक काफिला है जो आ रहा है, एक काफिला है जो जा रहा है। वो कई इनका बैरियर जो है वो मेरे जहन में है, इसलिए मैं इस गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सिर्फ एक बात आखिरी करके, नहीं जनाब, ये बैरियर जो है वो उस कुर्सी की तरफ से आया है, वगरना ये बात, एक मेरे भाई ने कहा मौत की बात मत करो, मौत को सब जानते हैं। मौत हकीकत सबको इल्म है, लेकिन मौत को जानता कोई नहीं है। आप ये देखें पूरे कुरान और हकीम को उठाकर,
बार बार इंसान को रब इस मौत की याद है। आप कुरान हकीम को उठा के देखें, अज़ली हिकमत वो कुरान हकीम में है। ये किताबें नेस कुरान हकीम हिकमत कदीम, हिकमत इसमें है, दानिश इसमें है, विजडम इसमें है, फरासत इसमें है। अब रब बार बार जो है वो मौत, अत्तफत साक़ बिसाक़ यौम इज़्निल मिसाक़, अरे उस लम्हे को याद करो जब पिंडी पर चढ़ जाएगी और तुम उसे वक्त कहोगे कि ये तो वादे का दिन आ गया। वो वक्त जो है वो गिना हुआ है, वो लम्हे गिने हुए हैं। ज़माना जो है वो इकबाल के अल्फाज में खिताब कर रहा है कि मेरी सुराही से कतरा कतरा मैं हवादिस टपक रही है और मैं अपनी तस्बीह रोज़ व शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। ये लम्हे गिने हुए हैं, ये आपकी सांसें जो है ये शुमार शुदा हैं, ये आपका जो वक्त गुजर रहा है आपको किसी एक मतन की तरफ लेके जा रहा है। बार यानी जिस तरह उस शख्स ने अपने जिस्म को साफ रखा, अपने कपड़ों को साफ रखा, अपने जूतों को साफ रखा, इसी तरह उसका दिल भी साफ था। ये वो सच्चाई जो उसके दिल में थी वो उसकी शख्सियत में जलवागर थी, उसकी रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। ये बात मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। वाखिर दावाना ये शख्स कौन है, खूबसूरत भी है, कपड़े भी इंतहाई। मैंने बाहर में देखा कि एक काजी आसफ साहब और उनको देखा, इतने खूबसूरत कपड़े और इतना खूबसूरत सूट, इसी तरह उनकी गाड़ी भी बड़ी साफ़ होती थी। तो जब करीब हुए तो पता चला कि वो अंदर से भी इतने ही साफ़ है। तो एक वाक़या में, और काफ़ी बातें हैं अगर कहूँ तो मेरे ख्याल में टाइम, एक वाक़या ऐसा हुआ कि हम उस वक़्त नए नए वकील बने, लाइसेंस मिला, तो हम एक मैजिस्ट्रेट साहब जी सामने हमारे बाहर की कोर्ट होती थी उसमें हम पेश हुए। मैं, ज़ुबैर ख़ान और काजी गुलफराज साहब, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, हम तीनों उस केस में थे। हम अंदर गए तो वहाँ के जो PSI थे उस वक़्त कोर्ट के, उन्होंने कुछ ऐसी बात की पैसे लेने देने वाली हमारे साथ। तो हमने मैजिस्ट्रेट साहब से कहा कि देखें आपकी कोर्ट में ये बात कर रहे हैं तो इसका एक्शन लें आप। उन्होंने उसको बड़ा लीनियट लिया और आगे से हंस के हमें कहा कि ये आपका और इनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा कि ये आपका मसला है, इसको तो हम, ये अगर कोर्ट के बाहर अगर बात करता तो हम इसको कह देते कि उनकी महकमाना इंक्वायरी की वजह से उनको फारग कर दिया गया। उसके बाद ये नहीं कि अबाइश साहब प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो खामोश हो गए। मैंने उन्हें देखा कि जब भी यहाँ पे बैठते थे मुझ में कोई खामी होती थी मुझे भी कहते थे बच्चे आप इस तरह करें। बार में कोई ऐसी कोई बात नज़र आती थी तो जो लोग मेरे ख्याल में यहाँ पे उस बार के मतलब अच्छी बात कर सकते थे उन तक वो बात पहुँचा के उस बात को दुरुस्त करवाते थे। वो मेरे ख्याल में एक ऐसी शख्सियत हमसे पर्दा फरमा गई है कि जिसका हम अजाला किसी तौर पे नहीं थे। हमारी बड़ी वो हमें हर जगह पे गाइड करते थे, बहुत ही अलीम इंसान थे। अमूमन सुबह के वक्त मेरा और उनका रास्ता एक साथ था तो हम इकट्ठे हो जाते थे और सुबह सवेरे सवेरे 1 घंटा हम यहाँ पे बाहर में बैठते थे। उनकी तरफ से बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनते थे, बड़ी रहनुमाई मिलती थी। बड़े ही शरीफ और बड़े महज़ब और बड़े मिलनसार थे, लेकिन बारूम को आना उन्होंने छोड़ा नहीं था। रास्ते में जब भी मिलते मैं सलाम करता, जवाब दे के चले जाते। तो एक दफ़ा मुझे पकड़ के सलाम मैंने किया तो खड़े हो गए। मुझे कहते हैं आप वहीद के भाई हो? मैंने कहा जी मैं वहीद का भाई हूँ। वो दिन और उनके मरने तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद मेरे उस भाई की निस्बत की वजह से पहले तो बतौर वकील भी सलाम का जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते थे, लेकिन भाई की निस्बत से उन्होंने मुझे और ज़्यादा शफ़क़त देना शुरू कर दी, जिसमें मुझे इस बात की भी खुशी का एहसास हुआ कि मेरे भाई के तवस्सुत से भी मुझे बड़ी शख्सियात होती हैं। वरना हम लोग आते हैं, गुफ्तगू करते हैं मरने वाले के लिए और चले जाते हैं। लेकिन ऐसी शख्सियात में अक्सर एक बात है, पता नहीं मुझे वो बात यहाँ पे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। अक्सर पीपल्स पार्टी वाले एक नारा लगाते हैं जी कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स इस बार के अंदर बड़ी शख्सियात चली गई, कई के नाम हमें याद हैं, किसी का नाम हमें याद नहीं, लेकिन उनके नाम हमें ज़रूर याद हैं कि जो अपना माजी, बेहतरीन माजी हमारे पास छोड़ के चले गए और उनकी जो माजी की यादें हैं किसी न किसी तौर पे हम उनको याद करते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। मरने वाले के बारे में जब अच्छी गुफ्तगू की जाए, बेहतरीन गुफ्तगू की जाए तो वो जिस्मानी तौर पर ज़रूर मर जाता है, लेकिन जब हम रूहानी तौर पर उसकी बात करते हैं, उसकी गुफ्तगू करते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छी बात होती है और हमें करनी भी चाहिए।
तो जो अच्छी यादें छोड़ के चला जाता है तो वो मरता नहीं है, चार वो जिंदा चीज़ों की रहता है। कसम खा के ला और कद का लफ्ज़ आ जाए तो वो भी कसम होती है। 6 कस्में हो जाती हैं कि इंसान को हमने बेहतरीन तख्लीक किया है। अब बेहतरीन तख्लीक की जो सिफ़ात हैं उन पे अगर गौर करे तो वो कुछ और है। और दूसरी जगह फरमान इलाही है वलाकद करमना बनी आदमा, कि हमने इस बनी आदम को नायत साहिब तकरीम, साहिब इज़्ज़त व जा, साहिब इकराम बनाया है। और ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, क्यों हैं? कि अल्लाह ताला की ज़ात उस इंसान में जितनी उसकी सिफ़ात है वो जितनी अपनाएगा उन सिफ़ात को और उन पर अमल करेगा तो वो बेहतरीन मखलूक भी होगा, साहिब इज़्ज़त व जा भी होगा। और जो नहीं करेगा तो फिर उसके बारे में फरमाया कि सुम्मा रददना वसला साफिलीन, फिर वो अपने आप को गिरावट में डाल देते हैं। हमें खुशी है गम के साथ साथ, दुख के साथ साथ, कि हमें अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बुज़ुर्ग, अपने मेहरबान जनाब अब्बासी साहब से कुछ अरसे के लिए हमें जुदा होना पड़ गया है। कभी हम फिर बाहम हो जाएंगे और सब ने बाहम होना है, लेकिन जिस बात की खुशी है कि अब्बासी साहब ने अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने औसाफ के ज़रिए, अपनी सिफ़ात के ज़रिए साबित करके दिखाया कि वाकई इंसान खुदा की बेहतरीन तख्लीक